मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 का सवाल नंबर 5वें से हल करेंगे। 4 तक सवाल मैं आपको इसके पिछले वीडियो में हल कर चुकी हूँ। तो आओ देखते हैं हम कि हमारा सवाल नंबर 5वां क्या है। नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें क्या बोला है, ये आकृति दी गई है और हमें 7 प्रश्न पूछे हैं और उनके उत्तर हमें देने हैं इस आकृति के आधार पर। तो ध्यान से एक बार आकृति देख लो कि और 2-4 चीजें समझने वाली हैं कि विपरीत किरणें किसे कहते हैं, सब हम जानते हैं। अगर मैं बोलूं कि PQ की विपरीत किरण कौन है तो PR होगी। विपरीत मतलब अलग अलग दिशा में, एकदम उल्टी अपोजिट दिशा में जाने वाले जो होते हैं उनको विपरीत किरणें कहते हैं। संघ समुच्चय अगर बोला जाए कि PR का या तो RQ का संघ समुच्चय कौन है तो हमारा बिंदु P होगा। प्रतिछेदन समुच्चय किसको कहते हैं, एक ही बिंदु से अगर अलग अलग रेखाएं जाती हैं, कोई बिंदु बार बार अगर किसी में आता है तो उसको हम प्रतिछेदन समुच्चय कहते हैं। तो इन चीजों के आधार पे हम प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखो क्या पूछा है हमसे, किरण RP की विपरीत किरण का नाम लिखो। पहला ही देखो प्रश्न है विपरीत किरण। अब पहले आकृति में आप देखो RP कहाँ पर है, ये है आपका RP, ये किरण है, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है, ये आपका अंत बिंदु और इधर तीर का निशान है, मतलब ऐसे जा रही है। तो इसकी विपरीत किरण कौन होगी, R से शुरू होके RS एक किरण होगी और RT आपकी दूसरी किरण होगी। ठीक है, तो हमारा पहले का उत्तर क्या हो गया, किरण RP की विपरीत किरण कौन है, किरण RS और किरण RT है। दूसरा हमारा प्रश्न है, किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिछेदन समुच्चय लिखो। क्या बोला है, प्रतिछेदन समुच्चय। अभी मैंने आपको बताया। अब हम लोग आकृति में देखते हैं कि PQ और RP है कहाँ। तो आकृति देखेंगे हम, किरण PQ मतलब यहाँ से यहाँ तक और किरण RP ये अब ये कहाँ से है, एक तो मेरा है PQ और दूसरा मेरा है RP। इनका प्रतिछेदन समुच्चय कौन होगा, जो कि दोनों में आता हो, बिंदु P। तो बिंदु P जो है वो किरण PQ और RP का प्रतिछेदन समुच्चय है। तो ये हो गया मेरे दूसरे का उत्तर। अब हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं अपना। हमें बोला है रेख PQ तथा रेख QR का संघ समुच्चय लिखो। PQ और PR का संघ समुच्चय लिखो। बच्चों ये आप लोगों को और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये जो सारे समुच्चय हैं आप लोग अलजेब्रा के पहले ही पाठ में कर रहे होंगे, तो आपको सारे समुच्चय के बारे में जानकारी होगी। तो हमारा प्रश्न क्या है, रेख PQ और रेख QR का संघ समुच्चय। तो देखेंगे हम आकृति में कि हमारी आकृति में क्या बोला है, रेख PQ तो ये रेखा हो गई और रेख बोला है QR। PQ ये है और QR ये है, इनका बोला है कि संघ समुच्चय। तो ये किसमें आ रहे हैं हमारे, इनका क्या संघ बनता है, मतलब कि ये कौन से ग्रुप में है, तो मेरा पूरा R से लेके Q तक बराबर। तो ये इस संघ में, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक ले लूँ तो यहीं पे आपको PQ भी मिल जाएगा, आपको RQ भी मिल जाएगा। इसका मतलब कि PQ और RQ का संघ समुच्चय क्या होगा, रेख RQ। तो ये हो गया हमारा तीसरा उत्तर। अब हमारा चौथा हम प्रश्न देखेंगे, रेख QR कौन कौन सी किरणों का उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय मतलब कि QR उसमें आना चाहिए उससे बड़ा, समझ में आया। मतलब कि अगर QR का माप 2 है तो उसका आपका, अगर इसका उपसमुच्चय आपको ढूंढना है तो 4 होना चाहिए, जिसका माप 6 होना चाहिए, जिसका माप, उसको हम उपसमुच्चय कह सकते हैं इसका। तो हमारे पास रेख QR, तो यहाँ पे देखो कौन है ये, QR का उपसमुच्चय क्या हो जाएगा हमारा, किरण QS और किरण QT, मतलब उससे ज्यादा। QR तो यहीं तक खत्म हो गया आपका। अब
उसका उपसमुच्चय मतलब QS और QT जो होगा वो QR का उपसमुच्चय होगा। अब हमारा सवाल नंबर 5वें की तरफ चलते हैं हम। देखो आप लोग, सवाल नंबर 5वां हमारा 5वां सवाल है, कौन सी विपरीत किरणों की जोड़ी के लिए बिंदु R आरंभ बिंदु है। विपरीत मतलब अपोजिट जाने वाली दो किरणें और उनका आरंभ बिंदु R है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारी कौन सी बिंदु ऐसी है, किरणें विपरीत, जिनका आरंभ बिंदु R है। देखो, R से शुरू होने वाली विपरीत किरणें तो बहुत सारी हम ले सकते हैं। RP एक हो गई, इसकी एक जोड़ी हो गई RS। RP और RS आप ले सकते हो, RQ और RT ले सकते हो आप। तो ये हो गई आपकी विपरीत किरणें जिनका आरंभ बिंदु आपका क्या है, R है। तो यही देखो मैंने लिखा है, किरण RP और किरण RS दो विपरीत किरणें हैं जिनका आरंभ बिंदु R है। मैंने आपको समझाया। आपका सवाल नंबर 6वां क्या है, वो भी सेम आपके 5वें जैसा है। S आरंभ बिंदु वाली किन्हीं दो किरणों के नाम लिखो। यहाँ पर हमारे 5वें में क्या था, विपरीत चाहिए, मगर यहाँ पे S से शुरू हो और कोई भी किरण चलेगी। तो देखो हम S आरंभ वाली दो किरणें, तो आकृति में हम देखेंगे हमारा S से आरंभ होना चाहिए दो किरण, तो हम कोई भी ले सकते हैं, SR, SP, SQ। इन तीनों में से आपको जो भी चाहिए, ये सारी किरणें क्या हैं, S से आरंभ होती हैं। तो हमारी कौन सी हो गई, SR, SP, SQ। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमारा 6वें का उत्तर, किरण SR और किरण SP दो किरणों का आरंभ बिंदु S है। अब हमारा लास्ट 7वां सवाल इस आकृति का देखो है, किरण SP तथा किरण ST का प्रतिछेदन समुच्चय लिखो। फिर से प्रतिछेदन समुच्चय बोला है। SP और ST अगर हम आकृति नहीं भी देखें तो भी आपको समझना चाहिए कि देखो SP में भी S आ रहा है, ST में भी S आ रहा है, मतलब बिंदु जो S होगा वो इन दोनों किरणों का प्रतिछेदन समुच्चय होगा। तो इसके आधार पे हमारे 7 सवाल हल हो गए। 7वें का उत्तर देखो क्या लिखा है मैंने, बिंदु S किरण SP और किरण ST का प्रतिछेदन समुच्चय है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा प्रश्न 5 पूरा हुआ, जिसमें 7 सवाल थे। अब हम लोग प्रश्न 6वें की तरफ चलते हैं। तो हमारा 6वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति के आधार पे प्रश्नों के उत्तर दो। अब ये देख रहे हो आप लोग, ये आपकी आकृति है और ये संख्या रेखा है। यहाँ पर A का निर्देशांक 0 है, B का निर्देशांक 2 है, C का निर्देशांक 4 है, D का निर्देशांक 6 है। इसी प्रकार P का ऋण 2, Q का ऋण 4 और R का ऋण 6 है। तो इस आधार पे हमको कुछ प्रश्न पूछे गए, हमें उसका उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिंदु B से समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन से हैं। तो देखो अब हम आकृति में B की तरफ देखते हैं, ये है हमारा B। और आपको पता है कि दूरी हम कैसे निकालते हैं, मैंने तुमको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो B से समदूरस्थ बिंदु देखो कौन सा होगा, C होगा और A होगा, ये एक जोड़ी। क्यों होगी ये C और A, अगर मैं B से C की तरफ चलूं तो 1, 2 की दूरी पर बिंदु C आता है। उसी प्रकार अगर मैं B से A की तरफ चलूं तो 1 और 2, यहाँ पे 2 की दूरी पे मेरा बिंदु A आता है। तो इसलिए एक जोड़ी मेरी हो गई बिंदु B से समदूरस्थ की, बिंदु A और बिंदु C। दूसरी जोड़ी देखो मेरी B से, अगर मैं यहाँ से D लेती हूँ तो B से D की दूरी कितनी है, देखो 4। अब इधर ही मैं यहाँ पर कौन सा बिंदु लूंगी, इस तरफ, यहाँ पर बिंदु P, मतलब B से P की दूरी इधर पे 4 है और B से D की दूरी भी 4 है। तो मेरी दूसरी जोड़ी कौन सी हो जाएगी, बिंदु D और बिंदु P। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा, इसे हल किया है। बिंदु B से समदूरस्थ बिंदु पहला है बिंदु C और बिंदु A। तुमको समझने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको समझ में आए इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। इनके बीच की दूरी 2 है, इसलिए ये दोनों समदूरस्थ हैं।
दूसरी जोड़ी मैंने बनाई है बिंदु D और बिंदु P। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है इनके बीच की दूरी 4 है। तो ये हमारा हो गया पहले का उत्तर। अब हमको दूसरा प्रश्न पूछा गया है बिंदु Q से समदूरस्थ स्थित बिंदु की एक जोड़ी। अब यहाँ पे हमको जितना मिल सकता था उतना हम बना सकते थे पहले में, मगर यहाँ पे हमको Q से समदूरस्थ की खाली एक ही जोड़ी बोला है। तो अब हम आकृति में देखते हैं कि Q से समदूरस्थ बिंदु कौन से होंगे। सबसे पहले हम बिंदु Q यहाँ पर है जिसका निर्देशांक ऋण 4 है। अब यहाँ से समदूरस्थ की एक जोड़ी बनाना है, तो अगर मैं इस तरफ चलूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं बिंदु L और बिंदु U भी ले सकती हूँ क्योंकि इनके बीच की दूरी 1-1 होगी। नहीं तो मैं बिंदु P और बिंदु R ले सकती हूँ। इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ भी 2 की दूरी है, यहाँ भी 2 की दूरी है। तो वही मैंने देखो उत्तर में लिखा है कि आ जाओ उत्तर हम देखेंगे प्रश्न दूसरे का कि बिंदु Q से समदूरस्थ स्थित बिंदु R और बिंदु P है क्योंकि इनके बीच की दूरी 2 है। अब बच्चों सवाल इसका जो तीसरा है, आपको विभिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बहुत सारा ये सवाल हल करके दिया था, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। संख्या रेखा जो आपको दी गई है छठवें सवाल में जो आकृति है उसके आधार पे आपको इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जो कि कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ UV, दूसरा है डिस्टेंस ऑफ PC, तीसरा है डिस्टेंस ऑफ BB और चौथा है डिस्टेंस ऑफ UL। तो UC। अब ये आप लोग हल कर लेंगे और उम्मीद है आप लोगों को आता होगा ये सवाल। इसी के आधार पे बच्चों हमारा प्रश्न संग्रह 1.2 पूरा होता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं और इसे ढंग से अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। धन्यवाद।